सेवाएं जैसे पासपोर्ट सेवा, आधार, डीपीटी पेमेंट्स इत्यादि। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनती करूंगी कि वह दीप बेहतर बनाने का काम कर रही है। तनाव के माहौल में योग हमारे मन को शांत करता है और हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है और उसे वैश्विक रूप से स्वीकृत बनाया है। आज दुनिया के हर कोने में लोग योग को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है, हमें यह याद दिलाता है कि आधुनिक युग में भी भारत की सनातन जीवन शैली कितनी उपयोगी एवं प्रभावकारी है। आज का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय श्री मुरारजी योग संस्थान नई दिल्ली के 2 योग प्रशिक्षक श्री तरुण यादव जी और सुश्री विद्या जी हमें अगले 45 मिनट में हम सबको सामान्य योग प्रोटोकॉल के माध्यम से योग सिखाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि योग हम नहीं कर सकते उसको जबरदस्ती ना करें, नहीं तो फिर जो आनंद लेना होता है, जो मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है वो नहीं रहेगी। योग का मतलब केवल शारीरिक क्रिया भी नहीं है। अपने आप को अपना ही ऐसा लगता है कि सारे संघर्ष करने वाले योगी हैं। इसलिए केवल शरीर की क्रिया नहीं, लेकिन शरीर और मन साथ में मिलकर एक क्रिया की जाए और मन की बात। और योग जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग है, उस विरासत को प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस के विश्व योग देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजाना। धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलें, सहजता पूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब हम चालन क्रियाओं के अभ्यास से इस सत्र की शुरुआत करेंगे। एक बार पुनः से श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएं। पुनः श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास दाईं एवं बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। पुनः से श्वास लें और दाईं तरफ अपनी गर्दन को झुका दें। श्वास लेते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाएं। श्वास लेते हुए वापस आए। अगला अभ्यास तो गर्दन मोड़ने का। साइड से धीरे धीरे ऊपर उठाएं श्वास लेते हुए। कंधों की हाइट तक लेकर जाएं। शोल्डर लाइन अप, स्ट्रेट ऊपर। एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस आए। वंस अगेन इनहेल अप, हथेलियां बाहर की तरफ रखें, पूरे शरीर को ऊर्ध्व दिशा में खींचे। एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए वापस आए। अगला अभ्यास स्कंद चक्र। दोनों हाथों को कंधे के स्तर पर उठाएं, हथेलियों को पलटें और धीमे से फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें। अपने दोनों एल्बोज को सामने की तरफ मिलाएं, हाथों को वापस पूर्व स्थिति में ले आएं। अगला अभ्यास कटी चालन। दोनों पैरों में कंधे के स्तर की दूरी रखें।
दोनों को हाथों को अपने कंधे के स्तर तक उठाएं। अब सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ घूम जाएं। सांस लेते हुए वापस सामने आए। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। फिर सांस लेते हुए मध्य में आ जाए। शरीर की ताकत रखें। आप जो सहज हो वही इस अभ्यास को करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए चेयर पोज में आ जाएं, बैठने की स्थिति में। वापस सांस लेते हुए स्ट्रेट अप वापस आए। एक बार पुनः से करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। वापस सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में रिलैक्स करें। शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब धीमे धीमे अपनी हील्स को नीचे लाएं, हाथों को खोलते हुए वापस आ जाएं। अगला अभ्यास वृक्ष आसन। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। अब दोनों हाथों को कंधे के स्तर से होता हुआ ऊपर लेकर जाएं, हथेलियों को आपस में मिला देंगे। वृक्ष आसन। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के समन्वय में मदद करता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका इंप्रूव करता है। धीमे धीमे वापस आ जाएं, अपनी पूरी स्थिति में आ जाएं। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाकर भी रुक सकते हैं। धीमे धीमे वापस आए, विश्राम करें। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रखें सामने की तरफ और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं सांस लेते हुए। हाथों को कान तक लेकर आए। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। ध्यान रखें जिनकी कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को 90 डिग्री तक इस पोजीशन में आकर रुकेंगे और जिनसे संभव है वो और नीचे जा सकते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और आपकी पाचन शक्ति को सुधारता है। सांस लेते हुए वापस आए। सांस सामान्य बनाए रखें, घुटनों को हल्का सा टाइट रखें। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। गहरी श्वास प्रश्वास या आसन श्वसन क्रिया में सहायक है। वापस आए, सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। आपको अपनी मैट पर उसी पोजीशन में रहना है। ये डायगोनल हम इस तरह से व्यू दिखा रहे हैं आपको। त्रिकोण आसन। पैरों में 2 से 2.5 फुट का अंतर रखिए। दोनों हाथों को अपने कंधों की हाइट तक लेकर आएं। हथेलियों को सामने की तरफ दिखाएं। दाएं पंजे को दाईं तरफ घुमा दें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं तरफ झुक जाएं। जिससे जितना संभव हो उतना ही करें। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती ना करें। अब गर्दन को घुमाकर अपने ऊपर वाले हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। शशक आसन। वापस सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन में ही दोनों घुटनों को फैलाएं। अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं। शशक आसन। यह आसन तनाव और क्रोध को कम करता है। आज के समय स्पर्श होने दें। माथा या ठुड्डी जो भी संभव हो इस तरह से लगाएं। श्वास लेते हुए वापस आए। इसी क्रम में अगला अभ्यास यह आसन पेशों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। धीमे धीमे वापस आए। अब अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आए। वापस अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें।
दोनों हथेलियों को अपने कंधों के नीचे रख लें। अब श्वास लेते हुए नाभि तक अपने ऊपरी शरीर को उठाएं। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हो। सहजता पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। श्वास की गति से सीधा रखते हुए, मिलाते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए उठा दें, जितना आपसे संभव हो। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। यह आसन शाटिका को रोकने में मदद करता है। अब पीठ के बल हो जाएं। ना हो तो हथेलियां एड़ियों के बगल में रख लें। अब धीमे धीमे श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठा दें। सिर्फ वेस्ट पोर्शन, सिर्फ कमर वाला भाग उठाएं। कुछ देर बने रहें। श्वास की गति सामान्य रखें। दोनों पैरों को वापस मिला लें। श्वास लेते हुए 90 डिग्री तक उठाएं। अपने पंजों को अपनी तरफ रखें और एड़ियों को ऊपर आसमान की तरफ। सिर्फ कमर तक उठाएं। आपकी कमर जमीन पर रहेगी। सिर्फ लेग्स आपके 90 डिग्री और स्ट्रेट होने चाहिए। कंधे और हेड को रिलैक्स रखें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। यह आसन कब्ज, हाइपरटेंशन को दूर करने में सहायक है। श्वास छोड़ सामान्य श्वास के साथ कुछ देर बने रहें। यह आसन पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। धीमे धीमे वापस आए, रिलैक्स करें। ये था हमारा योगासन का अभ्यास। अब हम सभी का पसंदीदा शव आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर रखें। पंजों को बाहर की तरफ ढीला छोड़ें। हथेलियों को कमर के बगल में खुला हुआ हर प्रश्वास के साथ, हर एक्सहेलेशन के साथ आप अपने शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ते जाएं। एक हल्केपन का अनुभव आप कर पाएंगे। एक्सेल, पूरी तरह से प्रश्वास करें। रिलैक्स हो जाएं, सहज हो जाएं। कपालभाति शरीर को ऊर्जावान बनाती है। रिलैक्स, शांत हो जाएं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा ही बनी रहे। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। अंगूठे से अपने दाएं नासारंध्र को बंद करें और बाएं नासारंध्र से अपने दाएं हाथ का प्रयोग करें। अब धीरे धीरे अपने दाएं नासारंध्र से प्रश्वास करें, एक्सहेलेशन। पुनः दाएं नासारंध्र से श्वास लें और इसे बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे छोड़ दें। या पहली उंगली से आंखें, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रिल के बगल में रखें और बाकी दोनों फिंगर्स को अपने लिप्स के अगल बगल रखें। श्वास सामान्य लें और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड प्रोड्यूस करें 3 टाइम्स।
के प्रति स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समन्वय के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में वापस हृदय के सामने लेकर आए। एक बार प्रणव अक्षरों का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति मंत्र। नासिका से श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे